उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर बयान सुर्खियां बटोरता है, लेकिन इस बार मौका कुछ खास था। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने ऐसा किस्सा सुनाया जिसे सुनकर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आखिर क्या था वो किस्सा? क्यों सीएम ने कहा कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए जानते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? मैं सोचा कि हो सकता है कि अपना एक्सटेंशन का लेकर के आए होंगे, तो मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब जो है आप फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। तो वो हंसे, उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बस मुझे दे दीजिए, मैं इसको ठीक करवा देता हूं। भी आप आश्चर्य करेंगे कि 120 एकड़ लैंड है वो, एयरपोर्ट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पे। उसकी कीमत कैसा आपको पता होगा। और अच्छा समय आया, मुझे बताया, उसने डीजीपी ने मुझे बताया, कहा साहब वो प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा घबराइए मत। मैंने कागज निकाले उसके, फिर मैंने कहा रेवेन्यू बोर्ड में किस अधिकारी ने इसके पक्ष में किया था, कब किया था, निकालो उसकी पूरी कुंडली निकाल दो। निकाला, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन को बुलाया। मैंने कहा तत्काल इसको स्टे करो। वो हाई कोर्ट गया, मैंने इधर एफआईआर लॉन्च करवाई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए हुए प्रारंभिक समझौते को शुक्रवार से पहले भी सार्वजनिक करने का फैसला कर सकते हैं। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि इस समझौते पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं। वेंस ने अमेरिकी और ईरान के बीच हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को करीब 1.5 पन्ने का एक बहुत समान दस्तावेज बताया है। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी समझौते से जुड़ी कुछ जानकारी साझा करना शुरू कर दी है। उन्होंने बताया है कि शुक्रवार यानी 19 जून को हार्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। इसी दिन जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ट्रंप फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार को सम्मेलन में ईरान का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें मिस्र, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेता भी शामिल हो सकते हैं। देश भर में अपने अनोखे और अलग अंदाज के प्रदर्शनों को लेकर चर्चा में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, लेकिन इस बार वजह उनका प्रदर्शन नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुई एक विवादित घटना है। बेंगलुरु के बाद जयपुर पहुंचे पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ शहीद स्मारक पर कथित तौर पर मारपीट की घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि समर्थकों और मौजूद लोगों की भीड़ के बीच अचानक कुछ लोगों ने अभिजीत दीपके को घेर लिया और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वहां अफरा-तफरी मच गई और कार्यक्रम स्थल पर हंगामे का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी जयपुर के शहीद स्मारक पर अपने अभियान और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद थे। लोगों के अनुसार कार्यक्रम के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई, जो कुछ ही मिनटों में धक्का मुक्की और कथित मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में कुछ लोग अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला करने वाला कौन था और विवाद की असली वजह क्या थी। घटना के बाद अभिजीत दीपके के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि यह हमला सुनियोजित था और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाती है तो मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस घटना में किसी की गिरफ्तारी या किसी आधिकारिक निष्कर्ष की पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की आजादी पर हमला बता रहे हैं तो कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम के मुहर्रम को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सांसद ने साफ कहा है कि अब प्रदेश की फिजाएं बदल रही हैं और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि पहले की सरकारों में हालात अलग थे, लेकिन अब कानून राज स्थापित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति नियमों और कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद ने कहा है कि उन्हें फिलहाल कार्यक्रमों की वजह से जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी तरह के आयोजन या गतिविधि की इजाजत नहीं दी जाएगी।